हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फिगर है, ठीक है। फिगर कैसा है जिसमें दो क्वाड्रेंट है और दोनों क्वाड्रेंट को हम क्या किए हैं, ऐसे मैच कराया गया है कि लगभग ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है और ये जो क्वाड्रेंट एक सेक्टर की तरह होता है, जो सेक्टर का भाग होता है सेगमेंट वाला, वो सेगमेंट दोनों में क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री और यहां भी बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस एरिया को डिजाइन रीजन बोलिए या फिर शेडेड रीजन बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो हमको क्या करना है, यहां पर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है ये कुछ ऐसे है, यानी कि सेक्टर कुछ ऐसे बन रहा है। जो इधर से क्वाड्रेंट है उसका सेक्टर कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो हमको केवल ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, कोई एक सेगमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ये जो लाइन बीच में ड्रॉ किया गया है ना, इसके दोनों तरफ बराबर बराबर भाग में सेगमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक सेगमेंट निकालेंगे। यानी कि अगर ये निकालते हैं हम सेगमेंट, इस साइड वाला सेगमेंट निकालते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उस सेक्टर के एरिया में से हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जाके हमारा टोटल डिजाइन्ड एरिया या फिर टोटल शेडेड रीजन हम कह सकते हैं आ जाएगा। और यहां पर जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि दोनों क्वाड्रेंट है जिसका कि रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग शेडेड रीजन। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ, पहले लिख लेंगे गिवन रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम r से डिनोट करते हैं, कितना है 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ डिजाइन्ड रीजन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का हम नेमिंग कर देंगे, क्या होगा, A B C E A, ठीक है। ये हो गया। उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल होगा ABC। अब देखेंगे यहां पर ध्यान से, जब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर लेंगे तो वो क्या आएगा, एक सेगमेंट का एरिया आएगा। यानी कि जो टोटल डिजाइन्ड एरिया है उसका हाफ आएगा। जब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिजाइन्ड एरिया हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, फॉर्मूला रखेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, θ/360, या फिर θ/360 यूज करें, या फिर हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 ऑफ द सर्कल होता है, तो डायरेक्ट 1/4 कर ले, या फिर थीटा का भी वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 90/360 1/4 होता है। तो ठीक है, 1/4 ही रख देते हैं डायरेक्ट हम। तो यहाँ रखेंगे 1/4 πr², और यहाँ हो जाएगा -1/2। यहां पर हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, दोनों क्या है, सेम है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7। इसमें से हम माइनस करेंगे 1/2 इंटू बेस भी 7 है और हाइट भी 7 है, तो यहां से कुछ वैल्यू कट जाएगा। ये कट गया 7 से, और ये 2 से 2 बार में, और यहाँ हो गया 11। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं कट रहा, तो यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद हम क्लीन करके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ भी एक ब्रैकेट छूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू, देखिए 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 77, तो हो जाएगा 77/2
माइनस 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 49/2, ठीक है। तो हो जाएगा 2, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 77 माइनस 49 कितना होता है 28, तो हो जाएगा 28 और नीचे हो जाएगा 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें बचेगा क्या 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो यही है फिगर, इसमें कोई भी दिया होगा तो फाइनली हम या तो सर्कल का, नहीं तो ट्रायंगल का, नहीं तो सेक्टर और सेगमेंट का यूज करके ही बनता है, ठीक है। फिगर कैसा भी दिखे, यही जो हमारा बेसिक फिगर पहले से जिसका हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वही यूज होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल, सर्कल, सेक्टर तो हमेशा यूज होता ही रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब भी आ सकता है। तो फिगर को हमको समझना है, फिगर देख कर डर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि फिगर में वही चीज़ हम यूज करेंगे जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हमको ध्यान देना है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और फिगर को भी ध्यान से समझना, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।